गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज ना मैं 5 बजे सो के उठी थी, क्योंकि मुझे उठने में आधे घंटे की लेट हो गई थी। वैसे मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन इस टाइम पता नहीं क्यों मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। आलस ना बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन क्या करें, मेरे अंदर आ चुकी है। तो उठने के बाद ना मैंने सबसे पहले फ्रेश होकर किया योगा। उसके बाद ये उदास होकर बैठी थी अकेली, तो मैंने किया इनसे थोड़ी बातचीत। उसके बाद ना मैं नहाकर चली गई थी भोले बाबा की पूजा करने। और आजकल तो भोले बाबा भी मेरी बात सुनने से इनकार करते रहे, पता नहीं क्यों, कोई बात ही नहीं सुनते हैं मेरी। तो बाबा जी की पूजा करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, मैं घर पे आके पी ली चाय। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और ये छोटा पंखा है ना, इसे मैं अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह से ही गर्मी इतनी तेज होने लग रही है ना, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ ना मैं जो कल नोट्स बना रखी थी क्लास की, वही मैं बैठ के रिवीजन कर रही थी। तो ये नोट्स को पहले मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया। अभी रिवीजन नहीं किया है, मतलब एक बार पढ़ा है, फिर तो बाद में रिवीजन करना ही पड़ेगा। तब तक मेरी मम्मी ना चने और चाय लेकर आ गई मेरे लिए। और आजकल तो मैं पौष्टिक वाली चीज़ें खा रही हूँ ताकि मैं मोटी हो जाऊँ। उसके बाद ना मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ मैं बैठ के पॉलिटी पढ़ रही थी। तो पॉलिटी अपनी कंप्लीट करने के बाद मैं उठ गई थी। और पता है, पढ़ाई करते वक्त ना बाद में इतनी ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने चने खा रखे थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की एनर्जी 2 घंटे और पढ़ने के बाद ना एकदम समाप्त हो चुकी थी। और मुझे फिर से ना भूख लग गई थी। पढ़ाई में ना दिमाग बहुत लगता है, तो इसलिए भूख भी लग जाती है। तो मैं नीचे गई और वहाँ से कट करके लेकर आई आम। और इस समय आम इतने मीठे लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे। आप भी लोग ज़रूर लेकर आना मार्केट से। आज ना हमारे घर चावल नहीं बना है। क्यों? क्योंकि कल एकादशी है। और मेरी मम्मी का मानना है कि तुमको भी कल व्रत रहना है। बताओ, एकादशी का व्रत मुझसे भी रखवाने वाली है कल, वो भी। इस चक्कर में चावल नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना चावल खाए रखा जाता है, इसलिए। वैसे आज बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हैं। भिंडी की सब्जी है, दाल है, रोटी है, और आलू का वो मिक्स चोखा, बिहार में जो बनता है वैसा चोखा है, सलाद है, हर चीज़ है। चलते हैं खाना खाने। ना बज रहा है 1, और मेरा रूम हो गया है गर्म अब। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे मम्मी के रूम में। तो अब चलते हैं। बाहर दिखाओ कितनी तेज धूप है, ये बहुत तेज धूप है बाहर। इतनी तेज धूप है ना, बाहर मत जाना कहीं आप लोग भी। तो चलते हैं अब नीचे। अभी ना मैं बैठ के पढ़ाई कर रही थी। ये मेरे मम्मी का रूम है, ठीक। और इसमें पता है कब्जा मेरा रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा रूम गर्मी में एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो छत पे है। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने मम्मी के रूम का हाल क्या किया है। देखिए, ये है मेरा स्टडी टेबल। ये है छोटा सा पंखा जो बहुत काम का है, लेकिन आवाज़ करता है थोड़ा थोड़ा। और ये है मेरे कुछ नोट्स। और ये रहा पानी का बोतल। और यहाँ है बोर्ड मोबाइल चार्ज करने के लिए। लोगों ने, मैंने कैसे इस रूम को, बेड को ना एकदम फैला रखा है अपने सामान से। मम्मी का रूम बस ये नाम का है। और पता है मैं इस रूम को क्यों नहीं लेती हूँ? ये रूम बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि ये नीचे है। लेकिन इस रूम को ना लेने का रीज़न एक ये है कि कोई भी आता है ना घर पे, जैसे कोई मेहमान हो गया, कोई आस पड़ोस से आया तो वो हो गया, तो वो डायरेक्ट इसी रूम में आता है।
वहां से चलते चलते आएगा तो यहाँ किचन, इस रूम के बाहर ही किचन है, तो वहीं बैठ जाएगा तो बातें करने लगेंगे लोग, तो आवाज़ें आती हैं। इसीलिए मैं इस रूम को नहीं लेती। लेकिन ये रूम का फ़ायदा बहुत है, दो दो रूम है इसलिए मेरे पास। देखा आप लोगों ने मम्मी के रूम को? पता है दोपहर में ना मम्मी को मैं इस रूम से भेज देती हूँ, जाओ जाओ क्योंकि मैं फैला कर बैठती हूँ और मम्मी को सोना रहता है, तो मम्मी को डिस्टरबेंस होती है। मेरा इसी इसी पे स्टडी टेबल रहता है, बुक वगैरह, फैन पास में ही रखा है मैंने, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो मम्मी जाती हैं पापा के रूम में इनको देख रहे हैं आप लोग, बिना बुलाए मेरे घर में घुस गए हैं। क्या ही बोला जाए, इनको भी गर्मी लग रही है, जाके नल